सीआईडी ऑफिस शांत था। घड़ी में आधी रात बीत चुकी थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अनजानी ताकत वहां मंडरा रही हो। सिर्फ एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत ही एक पुराने केस पर काम कर रहे थे। हवा भारी थी, अनसुलझे जुर्मों की थकान से भरी हुई। उनकी आंखों में नींद की परछाइयां साफ दिख रही थीं। सर, शायद अब हमें रात को काम बंद कर देना चाहिए, ये केस हमें खा जाएगा। अभिजीत ने थके हुए आंखों से अंगड़ाई ली। एसीपी प्रद्युमन ने सिर हिलाया और अपने सामने वाली फाइल बंद कर दी। उनकी थकान अब साफ झलक रही थी। वो लाइट के स्विच की तरफ बढ़े। हर कदम जैसे भारी हो गया था। क्लिक। कुछ नहीं हुआ। कमरा अंधेरे में डूब गया, जैसे किसी ने जानबूझकर लाइट बंद कर दी हो। ये क्या हुआ? लाइट क्यों नहीं आई? अभिजीत ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। एसीपी प्रद्युमन ने अपने लाइटर को टटोला और उसे जलाया। उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। एक छोटी सी लौ ने अंधेरे को थोड़ा दूर किया। अचानक एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी और लौ बुझा दी, जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। दोनों आदमी एक बेचैन करने वाले अंधेरे में डूब गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सर, ये क्या हो रहा है? अभिजीत फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से कसी हुई थी। उसने अपने फोन को टटोला और टॉर्च जला दी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रोशनी अंधेरे को चीरती हुई दीवार पर पड़ी। खून से लिखा हुआ एक नाम था, दया। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। अभिजीत की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन सिर्फ ठंड की वजह से नहीं थी, बल्कि उस अनजाने डर की वजह से थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने सीआईडी के साथ अपने इतने सालों में बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह अलग था, ज्यादा ठंडा। यह अनुभव उसके पिछले सभी अनुभवों से कहीं अधिक भयावह था। एसीपी प्रद्युमन का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने तुरंत अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हमें पूरी टीम यहां चाहिए अभी। यह आदेश उनके स्वर में छिपी घबराहट को दर्शा रहा था। उन्होंने फोन पर हुक्म दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। जब वे इंतजार कर रहे थे, कमरे में परछाइयां मुड़ती और घूमती हुई दिख रही थी, मानो अनसुने राज फुसफुसा रही हो। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। एक अजीब सी दहशत उन पर छा गई। हर कोई अपने दिल की धड़कनें महसूस कर सकता था। क्या यह कोई भयानक मजाक था या कुछ और था, कुछ भयावह खेल में? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। तेज कदमों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। यह आवाज किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। दया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉग, सलूंखे के साथ कमरे में भागे। उनके चेहरों पर चिंता और तत्परता साफ झलक रही थी। सर, क्या हुआ? उनकी आवाज में चिंता और बेचैनी थी। दया ने पूछा। उसका सामान्य आत्मविश्वास दीवार पर खून से लिखे अपने नाम को देखकर हिल गया था। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। डॉग, सलूंखे, हमेशा की तरह पेशेवर, तुरंत काम पर लग गए, खून के नमूने लेते हुए। उनकी आंखों में एकाग्रता और गंभीरता थी। यह असली है। उनकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने गंभीर आवाज में पुष्टि की। यह मामला अब और भी गंभीर हो गया था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, ऑफिस में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। एक आकृति परछाइयों में छिपी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वो यहां है, भूत! वो दया से बदला लेना चाहता है। आकृति चीखी, कांपते हुए उंगली से दंग दया की ओर इशारा करते हुए। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लड़खड़ाते हुए कमरे में आई। उसने दावा किया कि वो एक गवाह है, कोई ऐसा जो सीआईडी ऑफिस को सताने वाले राज जानती है। उसके डर से भरे शब्दों ने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने एक बदला लेने वाली आत्मा के बारे में बताया, एक अनसुलझे जुर्म का शिकार, एक जुर्म जिसमें उसने दावा किया कि दया शामिल था। उसके शब्द, हालांकि अविश्वसनीय, अंधेरे में एक अजीब सी शक्ति रखते थे, एक भयानक दृढ़ विश्वास के साथ गूंजते हुए। दया, वो इंसाफ चाहता है, वो बदला चाहता है। वो डर से चीखी। उसकी आंखें चौड़ी थीं। दया, जो आमतौर पर ताकत और साहस की तस्वीर होता था, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई।
वो जो बिना झिझके अपराधियों का सामना करता था, अब अकल्पनीय से जूझ रहा था। एक भूत जो प्रतिशोध चाहता था। उसका दिमाग दौड़ रहा था, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, एक तार्किक व्याख्या खोजने की। लेकिन बुढ़िया के शब्द, उसका आतंक एक भयानक परिचितता के साथ गूंज रहे थे। सर, कसम से मैंने कुछ गलत नहीं किया है, दया ने विनती की। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। इल्जाम हवा में लटका हुआ था, भारी और ठंडा, दीवार पर लगे खून की तरह। उसके सहयोगी हालांकि हैरान थे, दया को जानते थे। उन्होंने उसकी ईमानदारी बार बार देखी थी, लेकिन संदेह बना रहा, भयानक घटनाओं और बुढ़िया की खौफनाक गवाही से प्रेरित। हम इस मामले की तह तक जाएंगे। एसीपी प्रद्युमन ने अपना चेहरा भावहीन रखते हुए अपना हाथ उठाया, कमरे को शांत कराया। कमरे में छाई बेचैनी के बावजूद उनकी आवाज दृढ़ थी। टीम, उनका शुरुआती झटका उनके निहित व्यावसायिकता को रास्ता दे रहा था, हरकत में आ गई। अभिजीत और दया ने बुढ़िया से पूछताछ शुरू कर दी। कथित भूत और उस अपराध के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। डॉ सलूंखे ने खून पर ध्यान केंद्रित किया, किसी भी सुराग की उम्मीद में जो उन्हें सच्चाई तक ले जा सके। क्या यह एक असली भूत की कहानी थी या कोई और भयावह हाथ खेल रहा था? सीआईडी ऑफिस, जो आमतौर पर न्याय का प्रतीक होता था, डर और अनिश्चितता का अड्डा बन गया था। बुढ़िया की कहानी डरावनी और उलझाने वाली दोनों थी। उसने एक ऐसे आदमी की बात की जिसके साथ गलत हुआ था, जिसकी आत्मा न्याय मांग रही थी। उसकी जानकारी धुंधली थी, उसके शब्द अधूरे थे, फिर भी उसका डर भयानक रूप से असली लग रहा था। मैंने तुम्हें देखा था सालों पहले एक जुर्म के मौके पर, एक हिट एंड रन जिसमें एक आदमी मर गया था। लेकिन विवरण धुंधले थे, डर और अपराध बोध के वर्षों में डूबे हुए थे। मैंने सुना, मेरा दिमाग भ्रम और भय से भर गया। मुझे ऐसी किसी घटना की कोई याद नहीं थी, फिर भी बुढ़िया का दृढ़ विश्वास परेशान करने वाला था। क्या यह संभव था? क्या मेरे अतीत में ऐसा कुछ दफन हो सकता है जिसे मैंने ब्लॉक कर दिया हो? संदेह मुझ पर हावी हो रहा था, रात की भयानक घटनाओं से बढ़ गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, टीम पर बेचैनी की भावना छा गई। बुढ़िया की कहानी का विवरण, हालांकि खौफनाक था, मेल नहीं खाता था। जितना हमने खोदा, उतनी ही विसंगतियां हमें मिली। जिस हिट एंड रन की उसने बात की, पीड़ित, स्थान, कुछ भी जांच में सही नहीं निकला। यहां तक कि सीआईडी ऑफिस में उसकी उपस्थिति भी दिखावटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस भूतिया कहानी को सावधानी पूर्वक गढ़ा हो, लेकिन किस उद्देश्य से? फिर सफलता मिली। डॉ सलूंखे ने खून के नमूनों की जांच करते हुए एक दुर्लभ रसायन, एक नाटकीय रक्त विकल्प के निशान पाए। दीवार पर खून, खौफनाक संदेश, यह सब नकली था। भूत की कहानी एक विस्तृत धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं थी। लेकिन इतनी लंबाई तक कौन जाएगा और क्यों? पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। नकली भूत, मनगढ़ंत कहानी, यह सब एक व्याकुलता थी। सीआईडी टीम को किसी बड़ी चीज से हटाने का एक तरीका, लेकिन वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? एक हालिया मामला, एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन जिसकी हम धोखाधड़ी और गबन के लिए जांच कर रहे थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था अगर सीआईडी जांच सफल होती। उसने इस पूरे तमाशे की योजना बनाई थी, बुढ़िया का इस्तेमाल किया था, उसे एक मनगढ़ंत कहानी खिलाई थी, एक मोड़ पैदा करने के लिए। जब हम भूतों का पीछा करने में व्यस्त थे, वह अपने सबूत मिटाने में व्यस्त था। भूतों की कहानी जितनी भयानक थी, एक ऐसे अपराध के लिए एक धूम्रपान के अलावा और कुछ नहीं थी, जो कहीं अधिक वास्तविक था, कहीं अधिक कपटी। अचानक बत्तियां वापस जल उठी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अंधेरा हमें निगलने वाला था। सीआईडी ऑफिस, जो कुछ पल पहले भूतिया आतंक का मंच था, अब फ्लोरोसेंट रोशनी की कठोर चकाचौंध में नहाया हुआ था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। बुढ़िया चली गई थी। जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसकी उपस्थिति ने हमें हिलाकर रख दिया था। राहत की भावना स्पष्ट थी, फिर भी
एक बेचैन करने वाली भावना बनी रही। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। हमारे साथ खेला गया था, छेड़छाड़ की गई थी, चीजें अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। और मैं किसी भी गलत काम से मुक्त होने के बावजूद बेचैनी की गहरी भावना के साथ रह गया था। यह भावना मुझे अंदर से खा रही थी। जैसे ही टीम तितर बितर हुई, रात की घटनाओं का भार मेरे कंधों पर आ गया। हर कदम भारी लग रहा था। अब मैं अकेला था। बुढ़िया के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मुझे अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस हुई, मेरी गर्दन पर एक ठंडी सांस। ये एहसास मुझे कंपी दे रहा था। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ डर बढ़ता जा रहा था। कमरा खाली था, फिर भी भय की भावना बनी रही। ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। सन्नाटे में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। उसके बाद शरीर के फर्श पर गिरने की कर्कश आवाज आई। यह आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं घूम गया। मेरा खून बर्फ में बदल गया। डर ने मुझे जकड़ लिया था।